वेलकम बैक टू अवर चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर। तो हम प्रीवियस लेक्चर में बायो रेशनल कंट्रोल के बारे में डिस्कस किया था और उसके प्रीवियस लेक्चर्स में बायोटेक्नोलॉजिकल अप्रोचेस, बायोलॉजिकल अप्रोचेस, फिजिकल, केमिकल, लीगल एक्सेट्रा। तो ये सब कंट्रोल मेथड्स है, मतलब हम कैसे पेस्ट को प्रिवेंट कर सकते हैं या हम कैसे पेस्ट को नेचुरली रोक सकते हैं। मतलब ये सब कंट्रोल मेथड्स है, लेकिन इन टुडेस लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग समथिंग डिफरेंट. It's not about controlling, it's about giving the knowledge. So let's see what is the topic. ये है IPM extension, integrated pest management extension. So first question है, what is extension? So extension के लिए एक परफेक्ट डेफिनेशन ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक्सटेंशन का मीनिंग है गिविंग नॉलेज और टीचिंग द टेक्निक्स एंड स्किल्स. सो ये सब एग्रीकल्चरल टर्म्स में. फॉर एग्जांपल जैसे मान लो फार्मर्स है, इस केस में फार्मर्स होगा स्टूडेंट्स और एक्सटेंशन ऑफिसर्स होगा. आई टेल यू हु आर दोस. सो द एक्सटेंशन ऑफिसर्स होंगे, दे विल बी द टीचर्स. सो ये एक्सटेंशन ऑफिसर्स दे विल टीच द फार्मर्स रिगार्डिंग द नॉलेज, जैसे फील्ड को कैसे हम मैनेज करेंगे या हम कैसे सॉइल फर्टिलिटी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं और हम कैसे पेस्ट को प्रिवेंट कर सकते हैं. लेकिन ये सब इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स है. इट मीन्स दीज ऑफिसर्स दे विल टीच द फार्मर्स. तो इस केस में नॉलेज होगा और एग्रोनॉमिक टेक्निक्स होगा, स्किल्स होगा. सो ये एक्सटेंशन का मेन थीम या मेन आउटपुट है इम्प्रूविंग या इम्प्रूवमेंट इन द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन. ठीक है, तो ये है एक्सटेंशन का मेन थीम या मेन आउटपुट. सो ये एक्सटेंशन वी कांट गेट इट ओ इन अ सिंगल सिटिंग या इन अ वन टाइम एक्टिविटी. नो, ये तो बहुत ही लंबा प्रोसेस है. इसमें नॉलेज गेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, सो इस एक्सटेंशन में फर्स्ट स्टेप होगा प्रिपेयरिंग द ऑफिसर्स, मतलब प्रिपेयरिंग द टीचर्स. ठीक है, और सेकेंड स्टेप होगा अप्रोचिंग द फार्मर्स. सो ये फर्स्ट स्टेप होगा प्रिपेयरिंग द ऑफिसर्स, एक्सटेंशन ऑफिसर्स, और सेकेंड स्टेप है अप्रोचिंग द फार्मर्स. ठीक है, सो ये दो स्टेप्स होगा एक्सटेंशन में. सो नेक्स्ट है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव. सो अगर हम एक्सटेंशन का हिस्ट्री देखें, सो इट्स ऑल स्टार्टेड विथ लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो. सो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो मतलब है ये तो 1800s में है या 1850s में है ना. सो वो 1850s में दे वर नो यूज़ ऑफ सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स एट ऑल. मतलब फार्मर्स जो है, सो उस टाइम पे पेस्ट तो है बिल्कुल, लेकिन मैनेजमेंट कैसी है? मैनेजमेंट है नेचुरल वेज में, जैसे वो लोग एंड्स को यूज़ करेंगे या बेकिंग सोडा को, मतलब ये सब मतलब दे यूज्ड टू फॉलो द नेचुरल वंस ओनली. सो व्हेन द लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो हैज़ अकर्ड एट द टाइम, बहुत क्रॉप लॉस है और पॉपुलेशन भी बहुत डिक्रीज है, क्योंकि मतलब डेथ भी है ना. सो इस टाइम पे दिस मैन कॉल्ड लॉर्ड क्लैरेंडन, ये तो एक ब्रिटिश वाइसरॉय है. सो इसने प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखा था. इन दैट ही वॉज लिटरली सेइंग दैट सर आई वॉन्ट टू अपॉइंट सम एक्सटेंशन ऑफिसर्स. इसको हम इटिनरेंट लेक्चरर्स कहते हैं, मीन्स द पीपल हु गिव्स द नॉलेज. ठीक है, सो वील सिंप्लीफाई इट टू आवर ऑफिसर्स for our understanding. Okay, so in that letter he basically wrote ki sir, I would like to appoint some officers so that they will who have the super knowledge regarding the synthetic pesticides. So वो officers farmers के पास जाके they will give the knowledge to them. मतलब how to apply the synthetic pesticides, मतलब किस तरीके से synthetic pesticides को apply करनी है, और doses और मतलब कितने टाइम पीरियड में या टाइम गैप में, मतलब ये सब पूरा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं दीज लेक्चरर्स. सो दिस लॉर्ड क्लैरेंडन आस्क्ड फॉर द लेक्चरर्स so that they can tell the farmers how to do it. So the British government ने they have accepted it. Okay, fine Lord Clarendon, you can go with it. So
एक क्वेश्चन है, डू यू थिंक द फार्मर्स वुड लिसन टू दोज लेक्चर्स? डू यू रियली थिंक? नो. फार्मर्स दे विल से कि यार व्हाट्स योर प्रॉब्लम, जस्ट गो अवे फ्रॉम हियर. लेकिन उस टाइम में दीज lecturers या these officers is to order the farmers, do it or you're going to die. क्योंकि ये तो फूड क्राइसिस की बात है ना. लेट ब्रेड पोटैटो ये तो बहुत ही इंसिडेंट है, मतलब बहुत ही एक ड्रामेटिक इंसिडेंट है. इट्स लिटरली क्रिएटेड ए हिस्ट्री, ये तो सबको पता है. सो उस टाइम पे ये लेक्चरर्स दे लिटरली ऑर्डर्ड डू दिस और डाई. सो इसलिए फार्मर्स ने सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स को अडेप्ट किया है. सो ये लेक्चरर्स या ये ऑफिसर्स फार्मर्स को सीखा है, फार्मर्स को समझाया हाउ टू डू इट, या लाइक हाउ मच डोज ऑफ द पेस्टिसाइड शुड बी अप्लाइड और कितने टाइम गैप में अप्लाई करनी है, ये सब फार्मर्स को समझाया है. ठीक है. सो ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स है. ठीक है. सो ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, मतलब ये लेट ब्रेड ऑफ पोटैटो की वजह से एक्सटेंशन ऑफिसर्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड. ठीक है. नेक्स्ट है IPM एक्सटेंशन इन इंडिया. सो इस एक्सटेंशन वर्क को प्रमोट करने के लिए टोटल 3 इंस्टीट्यूशंस है. एक है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च, दूसरा है एशियन डेवलपमेंट बैंक, तीसरा है कॉमनवेल्थ एग्रीकल्चरल ब्यूरो इंटरनेशनल. सो ये 3 इंस्टीट्यूट्स दे आर प्रमोटिंग द IPM, मतलब एक्सटेंशन वर्क ऑफ IPM. ठीक है. सो अगर हम इंडिया में देखें तो दिस वाज स्टार्टेड इन बिटवीन 1974 to 75 एक्सटेंशन वर्क. ठीक है. अगर हम इंटर कंट्री में देखें, सो इट वाज स्टार्टेड इन 1933 फॉर राइस क्रॉप. ठीक है. तो ये है IPM एक्सटेंशन इन इंडिया. सो इस काम को प्रमोट करने के लिए तो टोटल 3 इंस्टीट्यूट्स है. एक है CICR, एक है ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, और दूसरा है CABI कॉमनवेल्थ एग्रीकल्चर ब्यूरो इंटरनेशनल. सो ये 3 नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सो यू शुड रिमेंबर देम. यस. एंड द नेक्स्ट है, सो ये एक्सटेंशन वर्क में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होगा, कुछ कोर्सेस होगा सीखने के लिए, और वर्कशॉप्स होगा. सो ये 3 थिंग्स जो है, मतलब ये 3 ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो है, दिस आर द मेन टॉपिक्स इन ऑर्डर टू मेक अ मास्टर ट्रेनर्स. सो यहाँ पे मास्टर ट्रेनर्स कौन है? मास्टर ट्रेनर्स हैं एक्सटेंशन ऑफिसर्स. So for example, we all know teachers जो है, they won't become teachers that easily. They should do some, मतलब they should learn how to teach the students, and later when they become the teachers, वो लोग students को सिखाते हैं. So इस case में so this is the same. Even the extension officers also should learn. They were not born. They will be taught how to be an extension officers. So इस case में extension officers बनाने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होगा, या कुछ रिफ्रेश्ड कोर्सेस होगा, वर्कशॉप्स होगा. सो ये सब करने के बाद देन ओनली ही और शी विल बिकम अ मास्टर ट्रेनर्स, मतलब एक्सटेंशन ऑफिसर्स. सो ये एक्सटेंशन ऑफिसर्स बनाने के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे ICAR है, स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़, कृषि विज्ञान केंद्र, स्टेट एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट, इंडस्ट्री पर्सनल, नॉन गवर्नमेंट NGOs भी हैं, और क्रॉप ग्रोवर्स इन्वॉल्व इन प्लांट प्रोटेक्शन. सो ये मतलब ये एक्सटेंशन ऑफिसर्स या इंस्टीट्यूशंस, ये सबके मेन मोटो है प्लांट प्रोटेक्शन. मतलब फार्मर्स के भी सेम मोटो है, प्लांट को प्रोटेक्ट करना, मतलब प्लांट प्रोटेक्शन फ्रॉम द पेस्ट. ठीक है. हाँ. तो यू कैन सी इन दिस टेबल कि इस यहाँ पे मेन मिशन है, स्कीम है और कमेंसमेंट है. सो देखते हैं. सो इसका मेन मिशन है प्लांट को प्रोटेक्ट करना, एंड द प्लांट क्वारंटीन अंडर नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी. और इसका स्कीम है स्ट्रेंथनिंग एंड द मॉडर्नाइजेशन ऑफ पेस्ट मैनेजमेंट अप्रोच. सो देयर मेन मोटो इज
taking this pest management approach to each and every farmer around the country. हर farmer को पता होना चाहिए कैसे pest management करनी है integrated pest management way में. ठीक है, मतलब इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या है, एनवायरनमेंट को सेव करना लेकिन एट द सेम टाइम पेस्ट शुड बी कंट्रोल्ड. ठीक है, ये है स्कीम और सब स्कीम में प्रमोट करना. ठीक है ठीक है, अगर हम इसको कमेंसमेंट देखें सो 1992 में सो टोटल 26 सेंट्रल इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सेंटर्स वर एस्टैब्लिश्ड. सो इसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस मर्ज है, जैसे सेंट्रल प्लान प्रोटेक्शन स्टेशन, सेंट्रल सर्वेलेंस स्टेशन, सेंट्रल बायोलॉजिकल कंट्रोल स्टेशंस. इसके बाद 5 मोर सेंट्रल IPM centers were there, and so these 5 more CIPMs they were established as a 10th 5-year plan. इसके बाद in the 12th 5-year plan period 4 more were added. So total मतलब up to date 35 CIPMCs were there, Central Integrated Pest Management Centers. So ये 35 CMPMCs दे उसका मेन मोटो है प्लांट प्रोटेक्शन, और हर फार्मर को पता होना चाहिए कैसे पेस्ट को कंट्रोल करनी है, एट द सेम टाइम प्लांट प्रोटेक्शन एंड एट द सेम टाइम सेविंग द एनवायरनमेंट. ओके, सो नेक्स्ट है फार्मर फील्ड स्कूल FFS. सो फार्मर्स के लिए कुछ स्कूल्स या कुछ बिल्डिंग्स ऐसे कुछ नहीं है. सो फार्मर्स दे विल बी टॉट इन देयर रेस्पेक्टिव प्लेसेस ओनली, जैसे देयर ओन फील्ड्स में. ठीक है, सो इस केस में एक ट्रेंड फैसिलिटेटर होगा या एक एक्सटेंशन ऑफिसर होगा. ओके, सो ये ट्रेंड फैसिलिटेटर ही विल गो नियर द फार्मर. इस केस में the facilitator will come near the farmer only. ठीक है, so the farmer he don't have to go anywhere else. ठीक है, so the trained facilitator वो लोग farmer के पास जाएगा और farmer के field में ही everything will be taught to them. So इस केस में total 20 to 25 farmers होंगे और 1 या 2 facilitators होंगे, and they will be meeting once a week. So ये है training program. और दूसरा प्रोग्राम है एक्सपेरिमेंटली, मतलब लाइक फॉर एग्जांपल दिस ट्रेन्ड फैसिलिटेटर ही विल बी प्रूविंग द फार्मर्स, क्योंकि फार्मर्स तो दे आर नॉट दे आर नॉट फूल्स, है ना, दे आर फार्मर्स. सो इवन वी नीड एवरीथिंग एक्सपेरिमेंटली ओनली. दे शुड प्रूव अस कि दिस इज राइट और दिस इज रॉन्ग. सो द सेम विद द फार्मर्स ऑल्सो. फार्मर्स दे विल ओनली बिलीव कि विच इज राइट and which is wrong if they prove it. So in this case, trained facilitators, what they will do is they will grow 2 crops in 2 different fields. जैसे A crop में A field में और and the same crop in the B field. ठीक है, लेकिन इस केस में फील्ड मैनेजमेंट प्रैक्टिशनर जो है वो तो अलग होगा. जैसे एक में कन्वेंशनल मेथड जैसे फर्टिलाइजर्स या पेस्ट मैनेजमेंट हम इसको अप्लाई करेंगे, और बी फील्ड में हम ऑर्गेनिकली अप्लाई करेंगे, या हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट को हम इसमें अप्लाई करेंगे. सो द प्लांट्स विल ग्रो कुछ समय के बाद, एंड इस केस में प्रोडक्टिविटी को कंपेयर करेंगे हम इस केस में. सो कौन से फील्ड में प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगा और द सेम टाइम सॉइल फर्टिलिटी भी मेंटेन होनी चाहिए. सो कौन से फील्ड में होगा? ऑफ कोर्स बी में होगा, क्योंकि हम बी में IPM प्रैक्टिसेस को हम इम्प्लीमेंट कराए. सो दिस ट्रेन फैसिलिटेटर ही विल प्रूव द फार्मर्स, देखो भाई ये तो बी की फील्ड है. सो इफ़ यू सी दिस बी फील्ड यू कैन ईजिली नो कि बी का फील्ड में हमें IPM को मतलब इंटीग्रेट किया है. So you can see the productivity and at the same time see the soil fertility भी है. So you should adopt the IPM only. So like this way they will tell the farmers कि why they should do. वो लोग prove भी करेंगे ऐसे experimental thing जैसे, मतलब they will do it experimentally. ठीक है. So this is how they will tell the farmers क्यों करनी है, इसके बाद they will tell the farmers कैसे करनी है. ठीक है. सो दिस इज़ द फार्मर फील्ड स्कूल. एंड द नेक्स्ट है बायो कंट्रोल लैबोरेटरीज भी है. टोटल 361 है, उसमें CIPMCs है 35 है, और ICAR,
SAUs DBT है 49 और स्टेट बायो कंट्रोल लैब्स है 98, प्राइवेट सेक्टर लैब्स है 141, प्राइवेट लैब कवर्ड अंडर ग्रांट्स एंड एड्स ऑफ गवर्नमेंट है 38। सो ये सब बायो कंट्रोल लैब्स का मेन मोटो क्या है? एक ही है प्लांट प्रोटेक्शन, क्योंकि IPM का मेन मोटो ही प्लांट प्रोटेक्शन है ना। ओके सो हाँ, एंड यू शुड मतलब if possible just try to remember the names, okay, like what are the biocontrol laboratories, so that if you know the names it will be good. Next है impact of IPM. So हमें IPM को integrate किया है, so we have to see now what change is there. So अगर हम इसको crop yield के terms में देखेंगे, so crop yield has increased from 6.72 to 40%. ये तो बहुत difference है यार. It's a huge difference. So if we integrate the IPM into the field management practices, this is the crop yield increase. ये तो राइस में. अगर हम कॉटन में देखें 26 है when it was 22 to 26.63% है change. ठीक है. So this is compared from IPM to non-IPM fields. मतलब कन्वेंशनल फील्ड्स टू नॉन कन्वेंशनल फील्ड्स, मतलब IPM फील्ड्स. ठीक है. ये है क्रॉप यील्ड के टर्म्स में. अगर हम केमिकल पेस्टिसाइड स्प्रेज के टर्म्स में देखें तो दिस द यूज या द यूज ऑफ द केमिकल पेस्टिसाइड्स हैज बीन डिक्रीज्ड या reduced to the extent of 50 to 100% in rice and 29 to 50% in cotton. And also हम बायोपेस्टिसाइड्स जैसे नीम बेस्ड पेस्टिसाइड्स को हम यूज़ कर रहे हैं और इसका यूज़ इट हैज़ बीन इंक्रीज टू 123 मेट्रिक टन्स ड्यूरिंग 1994 to 1995 एंड to 7,682 metric tons during 2018 to 19. ये तो really huge difference guys, from 123 to 7,000. It's a huge difference. So अगर हम overall consumption of chemical pesticides को देखें, मतलब overall country में, so it's been reduced from 61,3572 to 49,438 metric tons. So ये 61,000 है 1994 to 1995 है और ये 49,000 है 2018 to 19. So the moral of the story है crop yield तो increase हो रही है, chemical pesticide use तो decrease हो रही है और बायो पेस्टिसाइड यूज़ तो इंक्रीज हो रही है. मतलब इस केस में इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का प्लेस ये फर्स्ट प्लेस में है. So this is why like many of the institutes are providing the officers या trained facilitators to train the farmers how to use the IPM practices. क्योंकि you know because of the conventional plant protection तो नहीं है लेकिन plant productivity तो है. But what about the environment? What about the soil? हम सॉइल को भी कंजर्व करनी है, एनवायरनमेंट को भी हम सेव करनी है. सो इन ऑर्डर टू गेट प्रोडक्टिविटी, एनवायरनमेंट एंड सॉइल कंजर्वेशन, इट्स बेटर टू स्विच टू IPM. तो ये है IPM एक्सटेंशन का वर्क, गिविंग द नॉलेज टू द फार्मर्स, because the farmers are the one who are growing the crops, so they should learn ना, या मतलब they should know ना how to use the IPM. This is why extension practices are there, या the IPM extension is there. So हमें दिखा है इसमें टोटल 35 CIPMCs हैं, सेंट्रल इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सेंटर्स हैं और बायो कंट्रोल लैब्स तो 361 है. ठीक है. So this is it guys, thank you for watching. If you have any queries you can ask us on Instagram page or you can post in the comment section also, and you can also download this PPT from our Telegram channel Go for Agriculture. And if you like our video, please subscribe to our video and also click that bell icon so that you will get our daily notifications on the video we do. So thank you for watching. Till then, take care. Bye bye.